गुड आफ्टरनून बच्चों, आज के हम वीडियो में थर्ड मेथड पढ़ेंगे गुडविल के कैलकुलेशन की, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड है गुडविल कैलकुलेशन करने की। उसके अंदर दो आती है मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो आती है मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन कौन सी? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे फर्स्ट हम कौन सी मेथड करेंगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था और उसमें पता था एक्स लिमिटेड हमने ये मान लिया कि हमारी कंपनी है और ए बी सी हमारी क्या है? राइवल कंपनी, कॉम्पिटिटर है। ठीक है, और वो ए बी सी जो हमारी कॉम्पिटिटर है वो कितना पैसा लगा रही है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रही हैं। ए 10 लाख कर रही है, बी जो है 20 लाख कर रही है और सी क्या 30 लाख कर रही है। ठीक है, जब ये 10 लाख करती है, ठीक है, 10 लाख इन्वेस्ट करती है, कैपिटल लगाती है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट, कितना रेट से प्रॉफिट कमाती है? 10%। हमारी जो कॉम्पिटिटर है अगर 10 लाख अगर लगाती है, इन्वेस्ट करती है, तो कितना रेट से प्रॉफिट कमाती है? कितने रेट क्या है उसका प्रॉफिट कमाने का? 10%। तो हमारा जो रिटर्न कितना आएगा? 10 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। ठीक है, ऐसे ही 20 लाख ये लगाती है तो कितना? 10% जो है इसका रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो इस हिसाब से 20 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 लाख इसका रिटर्न आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, रिटर्न आ जाएगा। और सी भी 30 लाख लगाती है, उसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट, रिटर्न कितना आएगा? 3 लाख। ये हमने पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ये थ्योरी, लेकिन एक बार फिर आपको बता दी है। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10% है। तो अगर हम ये मेथड अप्लाई करते हैं, कौन सी? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? हमारे को क्वेश्चन, एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? 10% दिया हुआ है और एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या दिया है? 5 लाख। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या दिया है? 10% और एवरेज प्रॉफिट क्या दिया है? 5 लाख। तो सबसे पहली स्टेप इस मेथड में रहती है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालना। क्या निकालना है? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। एक्स का अगर हम जो मार्केट वैल्यू का अगर हम 10% निकालते तो हमारा कितना आता? एवरेज प्रॉफिट कितना आता? 5 लाख। या डायरेक्ट आप इसको ये जो फॉर्मूला है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये अप्लाई करो सीधे। ये मेथड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वाली आपको करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये नहीं। ठीक है, डायरेक्ट आप क्या करो? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगा दो, बस खत्म बात। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है? एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना है? 5 लाख। 5 लाख है। और इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? 10%। 10 तो कितना आ गया हमारा? ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गए, कितना आ गया? 50 लाख। समझ में? डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ बस। आपको एवरेज प्रॉफिट दिया, लिखा, मार्केट हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया, हमको क्या फाइंड आउट करना? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है। ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें। मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है तो हम सीधे एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगाएंगे और हमारी आ गई ये मार्केट वैल्यू। फिर नेक्स्ट क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमको तो वैसे क्वेश्चन में दी रहती है ज़्यादातर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी हो तो क्या पार्टनर्स की जो कैपिटल है उनको, जितने भी पार्टनर ने कैपिटल लगाए उन सबको जोड़ देंगे और रिजर्व जोड़ देंगे। फंड्स रहते हैं ना, रिजर्व फंड्स वगैरह, तो वो जोड़ देंगे। पार्टनर्स कैपिटल, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दी तो डायरेक्ट लिख देंगे और अगर नहीं दी है तो पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व जोड़ देंगे। तो ये अभी फ़िलहाल हमको कैपिटल कितनी थी? कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख दी हुई है। अब
अब थर्ड स्टेप है गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म क्या होती है? स्टेप फर्स्ट माइनस स्टेप सेकंड। स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट क्या है? मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म है। और स्टेप टू क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आई? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये दोनों को हमने माइनस कर दिया तो हमारी आ गई गुडविल। अगर कौन सी मेथड हो? कैपिटलाइजेशन मेथड दी हो और कौन सी मेथड से निकाला? एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी आपकी? मार्केट वैल्यू निकालना फर्म की। ठीक है, हमको क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ, एवरेज प्रॉफिट दिया, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या रहता है? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा मार्केट वैल्यू हो जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर दी है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे और नहीं दी है तो पार्टनर्स कैपिटल जितनी भी रहेगी और रिजर्व को जोड़ देंगे। ठीक है, अब फिर गुडविल निकालना, गुडविल ऑफ द फर्म। तो स्टेप फर्स्ट माइनस स्टेप सेकंड। स्टेप फर्स्ट क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों को माइनस कर देंगे, आ गया 2 लाख। क्लियर? अब सेकंड मेथड है, वही क्वेश्चन है हमारा। अगर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाला, तो सबसे पहले नाम ही है सुपर प्रॉफिट मेथड, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस जो मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड में। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट हमें, हाँ हमने मान लिया, नहीं ये दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट हमको कितना दिया? 5 लाख दिया। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमको कितना दिया? 5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी निकली थी क्वेश्चन में? कैपिटल एम्प्लॉयड हमको 30 लाख दी थी। 30 लाख का 10%, 10 अपॉन 100, तो कितना आ गया? 3 लाख। ये अपने मन से नहीं है 10%, हमको क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में गिवन दिया है, ये 5 लाख है। और नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख दिया, 30 लाख का क्या इतना? 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 30 लाख का 10 अपॉन 100 किया, तो ये 3 लाख आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब ये फॉर्मूले में सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 5 लाख लिख दिया, माइनस 3 लाख, 2 लाख आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बता चुकी ना फर्स्ट में, क्या कहते हैं सेकंड मेथड में? प्रॉफिट दैट वी शुड अर्न एज पर इंडियन इंडस्ट्रियल नॉर्म्स, यानी वो प्रॉफिट रहता है इंडस्ट्रियल के नॉर्म्स यानी रूल रेगुलेशन के हिसाब से, कि हमारी कॉम्पिटिटर अगर 10% अगर प्रॉफिट कमा रही है या 20% कमा रही है, तो हमको भी कम से कम 20% तो प्रॉफिट हमको लेना ही है। ठीक है, वो कहलाता है। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट आर द प्रॉफिट दैट, नॉर्मल प्रॉफिट हमने काय पे निकाला? कैपिटल पे ना, कैपिटल में निकाला। तो ये किसके ऊपर प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड रहता है? कैपिटल के ऊपर। हम जितनी ज़्यादा कैपिटल लगाएंगे, अगर देखो 30 लाख था तो हमारा कितना आया? 3 लाख आया नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम 40 लाख लगाते तो हमारा कितना आता? 4 लाख प्रॉफिट आता। तो ये किसके ऊपर डिपेंड रहा? हमारा नॉर्मल प्रॉफिट काय पे डिपेंड रहता है? कैपिटल एम्प्लॉयड पे। ध्यान रखना कि नॉर्मल प्रॉफिट अगर किस पे अगर आ जाए तो नॉर्मल प्रॉफिट किसकी वजह से होता है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड। और सुपर प्रॉफिट जो रहता है, सुपर प्रॉफिट क्या रहता है? वो ये जो है, ये सुपर प्रॉफिट वी आर अर्निंग नॉट बिकॉज ऑफ कैपिटल, कैपिटल की वजह से नहीं होता है। ये क्या होता है? गुडविल की वजह से। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं ना, सुपर प्रॉफिट किसकी वजह से रहता है? गुडविल की वजह से। कैपिटल की वजह से तो हमको मिल गया, एक्स्ट्रा रहता है जो हमारी मार्केट पोजीशन है। सुपर प्रॉफिट जो 2 लाख है
नो अमाउंट इन्वेस्टेड, कोई अमाउंट इन्वेस्टेड की वजह से नहीं हुआ, स्टिल वी आर जनरेटिंग गुडविल, गुडविल की वजह से हुआ। और गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला रहता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट हमारा 2 लाख आया, सुपर प्रॉफिट हमारा 2 लाख आया इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया था हमने, पीछे लिखा है ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ये 10%, तो ये आ गया 20 लाख। क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए ये मेथड। सबसे पहले हमने सुपर प्रॉफिट निकाला। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये दोनों वैल्यू पुट की। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में मेंशन है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ये आ गया। इन दोनों को माइनस किया तो हमारा क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट आ गया। अब ये सुपर प्रॉफिट को क्या किया हमने? सुपर गुडविल ऑफ द फर्म निकाल देंगे। गुडविल ऑफ द फर्म क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट 2 लाख था इंटू 100, रेट कितना था? 10%, ये आ गया हम गुडविल ऑफ द फर्म। क्लियर? अब देखो हम इन शॉर्ट में गुडविल अगर निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल निकालना है हमको किससे? गुडविल निकालना है हमको कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो उसकी 2 मेथड रहती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे। और मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म क्या थी? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर सेकंड स्टेप क्या होगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड दी रहेगी हमको, और नहीं दी रहेगी तो पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व कर देंगे। और फिर थर्ड स्टेप गुडविल निकालनी रहेगी। गुडविल निकालने क्या है? फर्स्ट और मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म और कैपिटल एम्प्लॉयड को आपस में माइनस कर देंगे, तो आ जाएगी हमें गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। अगर हम सुपर प्रॉफिट मेथड से करते हैं तो सबसे पहले हमको गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला रहता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो दिया रहता है, और तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। क्लियर? ये इन शॉर्ट में ये दोनों मेथड का दिया हुआ है। अब देखिए एक क्वेश्चन समझेंगे हम। कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें 10 लाख दिया हुआ है, दोनों मेथड से कर रहे हैं ये क्वेश्चन हम, दोनों मेथड से, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दिया है 10 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 20%, एवरेज प्रॉफिट हमको दिया है 3 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म हमको फाइंड आउट करना, कैपिटलाइजेशन मेथड, दोनों मेथड से फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट स्टेप आपकी क्या थी? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। सेकंड कैपिटलाइजेशन, कैपिटल एम्प्लॉयड। थर्ड स्टेप फर्स्ट माइनस स्टेप सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट 3 लाख दिया इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना जाएगा? 15 लाख आ जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी हमें दी है, ठीक है। अब गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या रहता है? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म कितना दिया? 15 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हमको? 10 लाख। माइनस किया, हमारा 5 लाख आ गया। फर्स्ट मेथड हो गई। सेकेंड मेथड कौन सी होगी? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और सेकेंड मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए हमारा एवरेज प्रॉफिट तो हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। 3 लाख उठा के लिख दिया। हमें नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है हमको? कैपिटल एम्प्लॉयड हमको कितना दिया? 10 लाख इंटू 20 अपॉन 100। ये 20 अपॉन 100 किया, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया? 2 लाख आ गया। हाँ, तो 2 लाख आ गया। तो अब हमने एवरेज प्रॉफिट तो लिख चुके थे, नॉर्मल प्रॉफिट और डाल देंगे, तो इससे माइनस किया तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कैपिटलाइजेशन अगर सुपर प्रॉफिट मेथड रहती है तो वो है। तो सुपर प्रॉफिट 1 लाख था इंटू 100 डिवाइड बाई 20, तो ये क्या आ गया? 5 लाख आ गया। क्लियर?